जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, गोद में उठाकर जब माँ ने प्यार किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपके परिवार का हिस्सा रविंदर साहू, फेथ एंड होप मेकर आज आपके सामने एक बार फिर 15वां दिन है लोक व्यवहार सीरीज को लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि टीनएजर्स बच्चों को साथ कैसे हैंडल करें। हाँ मेरे दोस्तों, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये कहानी है एक माँ की जिसका नाम था शीतल। उस माँ ने मुझे बताया कि उसकी बेटी लाडो बचपन में बहुत शांत और बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो चिड़चिड़ी और असहयोगी टीनेजर में बदलती गई। उसकी माँ उसे बहुत डांटती, बहुत चिल्लाती, बहुत डराती, बहुत समझाती, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसकी माँ को बात समझ में आई। उसकी माँ ने मना किया अपनी बेटी लाडो को कहीं बाहर जाने से, लेकिन फिर भी उसकी बेटी नहीं मानी और अपनी सहेली के घर चली गई। जब उसकी बेटी लाडो घर से वापस आई तो उसकी माँ को हिम्मत नहीं था, क्योंकि वो हार मान चुकी थी। बस वो सिर्फ दुखी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी और उसने केवल 2 शब्द कहे, क्यों लाडो क्यों। जब लाडो ने अपनी माँ को दुखी देखा, दुखी स्थिति में देखा, तो उसने माँ से कुछ कहना चाहा। शांत स्वर में पूछा, क्या माँ आप सचमुच जानना चाहती हैं? तो उसकी माँ ने हाँ हिलाया। इसके बाद लाडो ने पहले तो झिझकते हुए अपनी बात रखी, लेकिन उसके बाद जब उसने बात करनी शुरू हुई तो उसके दिल का सारा गुब्बार ही निकल गया। दोस्तों, शीतल ने हमें बताया कि पहले शीतल उसकी अपनी बेटी की बात कभी सुनती ही नहीं थी। उसकी बेटी जब भी उसके सामने उसके विचार और भावनाएं रखती थी तो उसकी माँ उसे डांट कर, फटकार कर चुप करा देती थी। लेकिन उसे समझ में आ गया कि उसकी बेटी को एक दोस्त की तरह व्यवहार की जरूरत थी। उसे एक दोस्त की जरूरत थी, ना कि डांटने वाले माँ की। उसकी बेटी को जरूरत थी कि किशोरावस्था में होने वाले तनाव को उसके साथ शेयर करने की। शीतल ने बताया कि वो हमेशा बोलती रहती थी, अपनी बेटी को कभी सुनती ही नहीं थी, लेकिन जरूरत थी उसे उसकी बेटी को सुनने की। उसने अपनी बेटी की बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन उस दिन उसे पता चला कि उसे बेटी की बात सुननी चाहिए थी। और उसने बताया कि उस दिन के बाद उसने अपनी बेटी की बात सुनना शुरू किया और अब उसका और उसकी बेटी का संबंध बहुत अच्छा चल रहा है और एक बार उसकी बेटी दोबारा से सुधर गई है। हाँ मेरे दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आपके भी टीनेजर बच्चे हैं और आपके उसके साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो चिड़चिड़ा हो गया है, झगड़ालू हो गया आपका बच्चा, तो आप उसकी बात को सुनें। टीनेजर बच्चों से पेरेंट्स की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह व्यवहार करें। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे जब आप उनकी बात सुनेंगे। नमस्कार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।